नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप की नीतियां वैश्विक मामलों में अहम बदलाव ला सकती है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे पाठ्यक्रम से बाहर हो। इसलिए हमें अपनी विदेश नीति को पाठ्यक्रम से बाहर चलाना होगा, जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। कुछ मुद्दों पर हम अलग हो सकते हैं, मगर कई क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे दायरे में होंगे। सपा की स्टार प्रचारक सांसद डिंपल यादव के रोड शो को लेकर अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना इनायत नगर में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रोड शो के दौरान अनुमति से अधिक वाहनों का प्रयोग किया गया। रायबरेली हाईवे के दोनों लेन को जाम कर दिया गया था। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा कहते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने बिहार पर विशेष ध्यान दिया था। हमारी पार्टी ने हमेशा बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन अब यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए हमने विशेष पैकेज की मांग की। बिहार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हम दोहरे अंक में विकास देख रहे हैं। बिहार को बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है ये बजट का, और पिछली बार भी बजट में बिहार के ऊपर विशेष ध्यान प्रधानमंत्री जी का रहा। बिहार हमेशा से हम लोग की पार्टी, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे। बिहार से हमेशा ये आवाज़ उठता रहा, लेकिन अब क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज, विशेष ध्यान देना चाहिए। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। सोनिया गांधी ने संसद के बाहर राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया। इस पर भाजपा ने पलटवार किया और इसे राष्ट्रपति का अपमान करार दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर इन दिनों संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। संबंधित विधेयक इस बजट सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गिर सोमनाथ जिले में ध्वस्तीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने ध्वस्त की जा चुकी दरगाह पर 1 से 3 फरवरी तक उर्स आयोजित करने की अनुमति देने संबंधी याचिका खारिज कर दी। गुइलेन बेर सिंड्रोम से पीड़ित 36 वर्षीय व्यक्ति की पुणे के नागरिक अस्पताल में मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में जीबीएस से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। कैब ड्राइवर के रूप में काम करने वाले इस मरीज को 21 जनवरी को पिंपरी चिंचवड़ा के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी हवाई अड्डे के पास हुए विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वाशिंगटन डीसी में हुई दुखद टक्कर में लोगों की जान जाने से हम बहुत दुखी हैं। पीड़ितों के परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार को आरंभ हो गया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सांसदों को संबोधित करते हुए देश को विकसित भारत का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्यकर्मी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देने में आनाकानी कर रहे हैं। संपत्तियों का ब्यौरा देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, लेकिन 30 जनवरी तक मात्र 52% कर्मियों ने इसकी जानकारी ऑनलाइन की है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।